गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है अच्छी तरह से? वेरी अभिषेक गुड आवाज इवनिंग पंकज सर। यस सर, Good गुड evening. इवनिंग सर। आवाज आ रही है सर आपकी। सर होस्टिंग दे दीजिए सर। हाँ, तो हमारे ये 2 दिन का जो वर्कशॉप है, फ्री वर्कशॉप न्यूमरोलॉजी और मेडिकल न्यूमरोलॉजी और 7 चक्रा का, इसमें आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सबको बहुत मजा आएगा। ओके, आप सब एंजॉय करें ये क्लास को। चलो 1 मिनट वेट करते हैं अभी से, तब तक कुछ तुम इंट्रोडक्शन दे दो। बिल्कुल, वेलकम है सारे पार्टिसिपेंट्स का, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और जो न्यू कॉमर हैं, सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे नए कोर्स में, जिसका डेमो है आज और कल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। इसकी रिकॉर्डिंग सर मिलेगी क्लासेस हाँ, की? मिलेगी। की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आप लोगों को। जो लोग कुछ लोग वर्किंग हैं या इस टाइम काम पे हैं, नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनसे आप रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकते हो और कल लाइव भी ज्वाइन करा सकते हो। ठीक है। और सर इस कोर्स के बारे में कुछ डिटेल्स बताइए, क्या क्या पॉइंट्स कवर होने वाले हैं इस कोर्स में, थोड़ा बताएंगे आप? मेडिकल न्यूमरोलॉजी में मेन तो हम देखेंगे कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, आपका वीडियो नहीं है, आप वीडियो पे नहीं हो क्या? कौन कौन? मैं बोल रहा हूँ तो राहुल रावल। राहुल रावल, हाँ हाँ हाँ, सर आप वीडियो पे नहीं हो क्या? कर देते हैं वीडियो ऑन। बोलो ना, आपको अगर देखना है तो वीडियो ऑन कर देते हैं। चलो, तो चलो, तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी में हम देखेंगे हर मूलांक और हर डेस्टिनी नंबर को कौन कौन से डीसी हो सकते हैं। ओके, मेरी आवाज आ रही है अच्छी तरह से? बहुत क्लियर है सर, वॉइस क्लियर है। ओके, मोर देन 20 कॉम्बिनेशन हम देखेंगे कि ऐसे कॉम्बिनेशन में हमें जो हमारी हेल्थ है वो वीक हो सकती है, और पूरी डीओबी को देख के, सिर्फ डीओबी को देख के जल्दी से, क्विकली, 1 सेकंड में ही, 2 सेकंड में ही कैसे पता चल जाएगा कि इनकी हेल्थ अच्छी है, बुरी है, नॉर्मल है, ओके है, ये सीखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है, सबसे बेस्ट पार्ट तो यही होता है ना कि हमने जल्दी से कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे, कैसे पता चले। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, वो कोर्स में हम देखेंगे। और चक्रा हीलिंग में हर चक्रा के बारे में बहुत ही डिटेल में हम देखेंगे कि गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हर चक्रा के बारे में बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि चक्रा होता क्या है, चक्रा का रोल क्या है, वो चक्रा कब अगर ब्लॉक होता है तो क्या होता है, ओवर एक्टिव होता है तो क्या होता है, ओवर एक्टिव के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अंडर एक्टिव के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ब्लॉक के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके एक्टिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो चक्रा हीलिंग और मेडिकल न्यूमरोलॉजी दोनों साथ में करने का जो मकसद ये है कि चक्रा हीलिंग है वो मेडिकल हेल्थ के साथ ही बहुत ही जुड़ा हुआ है, हेल्थ के साथ बहुत ही कनेक्शन है। इसीलिए मेडिकल न्यूमरोलॉजी और चक्रा हीलिंग दोनों को साथ में हमने रखा है कोर्स। एक्चुअली अगर आप कहीं पे देखोगे तो सिर्फ मेडिकल न्यूमरोलॉजी का ही कोर्स 1500 से स्टार्टिंग होता है। बट यहाँ हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी सिर्फ 1000 में करा रहे हैं, और उसके साथ चक्रा हीलिंग फ्री की तरह हो गया। ओके, अगर आप कहीं पे देखोगे तो चक्रा हीलिंग तो कोई कराता ही नहीं है साथ में, तो हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी के साथ एक तरह का फ्री में ही चक्रा हीलिंग कोर्स दे रहे हैं, ऐसा हो गया। ओके,
और ये चक्रा हीलिंग में तो ऐसा मेडिकल न्यूरोलॉजी से भी ज्यादा चक्रा हीलिंग में बहुत ही आपको मजा आएगा। ओके, ये मेरी गारंटी कि अ, आपको ऐसा लग जाएगा कि अभी तो चक्रा हीलिंग की ज्यादा फोकस करना है, न्यूरोलॉजी अब भूल जाए और भूल जाना। एक इतना अच्छी चीज चक्रा हीलिंग। ठीक है, तो ये हम कोर्स में ये होने वाला है सब, मेडिकल न्यूरोलॉजी और चक्रा हीलिंग के कोर्स में। ठीक है, अ, तो आज का हम सेशन अभी स्टार्ट करते हैं। राहुल जी, अभी आपका वीडियो ऑन है। कोई मालूम नहीं है, लोग वीडियो ऑन करो तो बेटर रहेगा। जितने भी लोग अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन रखो। ओके ओके, चलो तो आज का डेमो क्लास का चालू करते हो। बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते। आज आज हम पूरा जो डिस्कस करेंगे वो चक्रा हीलिंग के बारे में, चक्रा से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। कल का दिन है वो मेडिकल न्यूरोलॉजी कल डिस्कस करेंगे पूरा दिन। सर वॉइस आप थोड़ी सी वो हो रही है, इको हो रही है। क्या हो रही है? थोड़ा माइक को नियर बाय कर लीजिए। हाँ वॉइस इको हो रही वही। थी, अभी ठीक है। ओके, तो चक्रा हीलिंग में हमारा बॉडी में 7 चक्रा होते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि चक्रा होते कहाँ है। ओके, चक्रा है वो हमारे आज तक हमने जो देखा है, हम जिसे देख पा रहे हैं वो हमारा फिजिकल बॉडी है। ओके, और एक दूसरा 3 तरह के बॉडी होते हैं हमारे टोटल। एक फिजिकल बॉडी, एक होता है सबटल बॉडी, और तीसरा होता है कॉजल बॉडी। ओके, तो ये फिजिकल बॉडी है जिसे हम देख पाते हैं कि ये हमारी आँख है, कान है, नाक है। ये हमारी फिजिकल बॉडी है। उसके बाद आता है सबटल बॉडी। तो सबटल बॉडी में ही ये 7 चक्रा जो है वो सबटल बॉडी में होते हैं। ओके, तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हमारे मोबाइल में होता है ना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो मोबाइल में हमें जो ऊपर से दिख रहा है वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसमें काम करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। उसी तरह ये जो काम करने वाला है वो सबटल बॉडी है। और ये सबटल बॉडी में इस तरह से 7 चक्र आते हैं। ओके, अगर सबटल बॉडी वीक होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो वीक हो जाएगा। ओके, और कॉजल बॉडी है। कॉजल बॉडी ऐसा है कि ये दोनों से भी बहुत ही डिफरेंट लेवल का बॉडी। इसका हमारे कोई कॉजल बॉडी का रोल ये है कि ये हमारे सबटल बॉडी और फिजिकल बॉडी को जन्म देता है। ओके, एक तरह के अगर हम ऐसा कहें कि हमारा सबटल बॉडी और फिजिकल बॉडी का जो रीजन है, कोज है, वो कॉजल बॉडी है, इसीलिए इसे कोजल बॉडी ऐसा नाम दिया है। ओके, और ये हमारी जो आत्मा है, ये आत्मा ये तीनों शरीर बॉडी से बंधी हुई है। तो फिजिकल बॉडी से मुक्त होना काफी सिंपल है। अगर हम मर जाएंगे तो हम फिजिकल बॉडी से मुक्त हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। उससे थोड़ा और मुश्किल है हमारे सबटल बॉडी से लिबरेट होना। ओके, तो जब हम मर जाते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी तो चली जाती है, लेकिन हमारी सबटल बॉडी और कोजल बॉडी हमारे आत्मा के साथ रहती है। तो जब तक हमारी हमें परम मुक्ति कब मिलती है, जब तक हमारा सबटल बॉडी और कोजल बॉडी दोनों से हम मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हमें परम मुक्ति है वो नहीं मिलती है। ओके, तो वो कब होता है?
तो कोजल बॉडी मतलब जिसमें जैसे कि नाम है कोजल, मतलब कि वो एक तरह का कोज है हमारे हमारे जो हम बार बार हम बर्थ लेते हैं, बार बार हम हमारा बर्थ होता है, डेथ होता है, उसका रीजन है कॉजल बॉडी। क्यों? क्योंकि कॉजल बॉडी में हमारे ऐसे डिजायर है, और वही डिजायर के रीजन हम अ, वो कोजल हाँ, कोजल बॉडी में जो डिजायर है उसकी वजह से हम बार बार बर्थ और हमारा जन्म और मृत्यु होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये तीनों बॉडी से मुक्त होते हैं, फिजिकल बॉडी से, उसके बाद सब्टल बॉडी से, और उसके बाद कोजल बॉडी से। ओके, तो सबसे ज्यादा मुश्किल है कोजल बॉडी से मुक्त होना। ओके, तो ये तो हो गया कि अभी हम देखते हैं कि सब्टल बॉडी में ये 7 चक्र आए हैं। ओके, तो अगर हमारा फिजिकल बॉडी वीक है तो बाय डिफॉल्ट हमारा सब्टल बॉडी है वो भी वीक होगा। ओके, कॉजल बॉडी में ऐसा ऐसा नहीं है कि वो वीक है, उसमें तो हमारे डिजायर है कि कितने स्ट्रांग है कितने वीक है, हमारे डिजायर कैसे है, अच्छे है या बुरे है। ओके, वो सिर्फ एक बीज है, ये हमारे सब्टल बॉडी और फिजिकल बॉडी का वो एक मात्र बीज है। ओके, चलो अभी सब्टल बॉडी के, तो सब्टल बॉडी में ये 7 चक्र है, उसमें अ, सबसे पहला चक्र है जिसका नाम है रूट चक्र। ओके, तो रूट चक्र के बारे में बात करते हैं अभी। डॉक्टर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, अभी रुको रुको। अच्छा, देखो ये इमेज देखो, इस तरह से हमारे बॉडी में 7 चक्र है। सबसे बेस वाला जो चक्र है वो रूट चक्र है, उसके बाद है सोलर प्लेक्सिस चक्र, सॉरी सैक्रल प्लेक्सिस चक्र, उसके बाद है सोलर प्लेक्सिस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र। ओके, जैसे कि रूट चक्र है मतलब कि ये नाम से ही कि ये रूट चक्र है, मतलब कि हमारा रूट है। अगर ये चक्र वीक होगा तो क्या होगा, अ, हमारा बेस क्या है, रूट मतलब क्या, हमारा बेस। तो हमारा बेस क्या है कि हमारा बेस ये कि हमारा एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ओके, तो जब रूट चक्र बिगड़ता है तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है उस पे रिस्क आ जाता है। तो रूट चक्र है वो बेसिकली काम क्या करता है, हमारे सर्वाइवल का काम करता है। ओके, यही बात करते हैं। तो रूट चक्र का काम क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो रूट चक्र का काम है कि हमारी जो सर्वाइवल है वो, अगर रूट चक्र हमारा बिगड़ गया तो मतलब कि हम कई बेस हमारा अच्छा नहीं है। अगर मान लो कि ये हमारी एक जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में जो उसका जो बेस होता है, इसी तरह ये हमारा बॉडी का बेस है, हमारे बॉडी का आधार है रूट चक्र। तो अगर रूट चक्र बिगड़ जाता है तो हमारे बॉडी का जो आधार है, बेस है, वो बिगड़ जाता है। कैसी कैसी प्रॉब्लम में हो सकती है, और यहाँ से
हमारे बॉडी का जो एक्सक्रिएशन है वो भी रूल होता है। ओके, तो अगर रूट चक्र बिगड़ा तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ओके, 2 मिनट। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं हाँ आ रही हाँ है हाँ सर। हाँ, मैं बोल ही रहा हूँ, आएगी ना, फिर आएगी। अभी रुको, अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, हाँ मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, रुको। ठीक है सर, हाँ, बोलूंगा फिर आवाज आएगी। ठीक है सर। ओके, देखो, रूट चक्र है। ओके, तो इसका लोकेशन है हमारी बॉडी में, जो बेस ऑफ स्पाइन होता है, मतलब कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो बेस होता है वहाँ इसका लोकेशन है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ओके, अगर मान लो कि ये चक्र ओवर एक्टिव हो गया तो क्या होगा? तो हम हमारी सिक्योरिटी पे बहुत ही ज्यादा हम फोकस करेंगे हमारी सिक्योरिटी पे। मतलब कि आपने कई देखा होगा कोई पर्सन को कि जो बहुत ही पैसा कमाता है, इकट्ठा करता है, जोड़ते जाता है, संचित करते जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चिंता होती है कि कभी भी पैसों की वजह से लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो उनका पूरा का पूरा ध्यान है वो पैसों की तरफ होता है, मतलब कि अपनी ज्यादा ओवर सिक्योर हो जाते हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो वो कब होगा? जब रूट चक्र है वो अगर अगर ओवर एक्टिव हो गया तो वो लोग ऐसे बन जाएंगे कि पैसों के पीछे बहुत ही भागेंगे, पैसों के बहुत ही पैसा कमाएंगे। ओके, एक तरह के ग्रीडी बन जाएंगे। तो सेवन चक्रा का जो कंसेप्ट है वो यही है। ऐसा नहीं है कि कोई चक्रा है वो ओवर एक्टिव होना चाहिए, ओवर एक्टिव होगा तो भी प्रॉब्लम देगा। तो अगर ओवर एक्टिव होगा तो ये लोग ऐसे बन जाएंगे कि घर पे आके भी वही सोचेंगे पैसा कैसा कमाना है, पैसा कैसे कमाना है। ओके, रीजन इनका ऐसा नहीं है कि इनको लाइफ में बहुत ही क्या है, बहुत ही घूमना फिरना है उसकी वजह से पैसों के पीछे भागते हैं, ऐसा रीजन नहीं है। लेकिन इनके अंदर एक वो इनसिक्योरिटी होती है। सब कुछ करके बैठे होते हैं, इंश्योरेंस करके बैठे होते हैं, सब कुछ तैयारी करती है। क्योंकि क्या है, सिक्योरिटी का ये चक्र है, तो ओवर सिक्योर हो जाते हैं जब ये चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है। ओके, तो इंश्योरेंस सब कुछ करके बैठे हैं तो भी नेगेटिव ही सोचते हैं कि या, यार ऐसा हो जाएगा तो मेरे सब पैसे चले जाएंगे, तो मेरी जॉब चली गई तो, ऐसे ही इनके अंदर थॉट्स आते रहते हैं जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है तो। ओके, तो ओवर एक्टिव रूट चक्र के ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये सिम्टम्स है। उसी तरह अगर मान लो कि ये चक्र है वो अंडर एक्टिव हो गया तो क्या होगा? तो इससे उल्टा हो जाएगा, जो पर्सन है वो पैसा ही नहीं कमाएगा। ओके, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी सिक्योरिटी से उसको ध्यान अपनी लाइफ में हमें सिक्योर होना चाहिए, वो ऐसा होगा ही नहीं। उसे अपनी एग्जिस्टेंस पे अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो काम करना चाहिए वो भी नहीं करेगा। बेसिकली रूट चक्र क्या है कि हमारा जो रोटी कपड़ा और मकान है ना, उसके रिलेटेड जो भी इश्यू है ना, वही रूट चक्र है। क्योंकि हमारी जिंदगी के लिए आधार क्या है? हमारा हमारा बेस क्या है हमारी लाइफ का? रोटी कपड़ा और मकान। ओके, तो जब भी ये रूट अगर ओवर एक्टिव हो गया तो रोटी कपड़ा और मकान के पीछे ज्यादा भागेगा, और अगर अंडर एक्टिव हो गया तो रोटी कपड़ा और मकान खरीदने, मतलब इतनी कम से कम जरूरतें खत्म कर
कर सके उतना भी वो पैसा नहीं कमाएगा। ओके, तो जो लोग मजदूर होते हैं, ओके, वो लोगों का ये रूट चक्र है वो बहुत ही अंडर एक्टिव होता है। ओके, हाँ, ग्रुप में भेजूंगा मैं। ओके, तो रूट चक्र का ये, फिर रूट चक्र के साथ जो ऑर्गन जो कनेक्टेड है वो है हमारे जो हमारी बॉडी को आधार कौन देता है? हड्डी। तो हड्डी ये रूट चक्र के अंदर में आता है। अगर रूट चक्र बिगड़ा तो साइटिका होगा। साइटिका मतलब क्या है? एक हड्डी का एक हड्डी की डिसीज है, मतलब कि जोड़ों में दर्द होता है। ओके, प्रॉब्लम इन द लेग्स, फीट, रेक्टम एंड लोअर बॉडी। मतलब कि कहीं से आवाज आ रही है, अपने आप को म्यूट कर दो। श्रेष्ठा जी म्यूट कर दो। ओके, तो हमें जो आधार हमें जो सर बेस मेरा तो म्यूट ही था वो, ये मैंने तो अब ओपन किया है। अरे कर दो अभी। तो हमारे बॉडी को जो आधार देते हैं वो ऑर्गन बिगड़ सकते हैं। तो हमारे बॉडी में आधार कौन है? लेग्स है, फीट है, रेक्टम है। रेक्टम वैसे आधार है वो अंदर की जो अंदर का जो मतलब कि जीआई ट्रैक्ट वाला जो है, एक्सक्रिएशन का जो आधार है वो रेक्टम है। और लोअर बॉडी, ये सब प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर। अभी यहाँ से किसी को दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि डिसिंग ऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर क्यों होता है? क्यों हो सकता है ईटिंग डिसऑर्डर? कॉन्स्टिपेशन होगा, चलो कॉन्स्टिपेशन भी होगा क्योंकि ये एक्सक्रिएशन के भी साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए। ओके, फियर ऑफ नॉट इनफ मनी, जॉब इंस्टेबिलिटी, इनएबिलिटी टू फोकस और सीट स्टिल। अगर ये चक्रा नहीं होगा ना तो कभी भी हम कोई काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। रूट चक्र अगर जिसका बिगड़ा होता है ना, वो बार बार अपनी जॉब चेंज करते हैं। 6 महीने में, 12 महीने में अपनी जॉब चेंज होती है, क्योंकि इनका रूट चक्र है वो बहुत ही बिगड़ा हुआ होता है। तो कोई भी एक जॉब पे फोकस नहीं कर पाते। ओके, फीलिंग अनग्राउंडेड, नॉट फीलिंग सिक्योर, फीलिंग ऑफ लेथर्जी। अभी मैं ये समझा रहा हूँ कि ईटिंग डिसऑर्डर क्यों होता है। ओके, तो कभी आपने सोचा है, जो लोग शायद सभी के केस में ऐसा नहीं होगा, पर जो लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनका रूट चक्र बिगड़ता है ना, तो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो या और ऐसा भी फील करते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस का हमारा चक्र है। ऐसा फील करते हैं कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है उनका। ओके, तो वो अपना एग्जिस्टेंस खुद अपना एग्जिस्टेंस फील कर सके, उसलिए वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ओके, तो खाते हैं तो उनको फील होता है कि मैं हूँ। ओके, और दिस ईटिंग डिसऑर्डर का रीजन और भी है कि जब भी बहुत ही हमारी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम होंगे ना, तो हम क्या करेंगे, बार बार कुछ ना कुछ खाएंगे, और मोस्टली ऐसा ही खाएंगे, जंक फूड और ऐसी चीजें खाएंगे। अगर आपने आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कनेक्ट कर पाओगे, पर अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, तो ईटिंग डिसऑर्डर में ये भी हो सकता है, ओवर ईटिंग भी हो सकती है और अंडर ईटिंग भी हो सकती है। ओके, तो जब हम बहुत ही हमारा इमोशनली हम जब
कोई ट्रॉमा होता है तब हमारी लाइफ में ऐसा होता है। ओके, ओवर एक्टिंग या अंडर एक्टिंग। तो जब इमोशनल ट्रॉमा होता है ना तो हमारा रूट चक्र है वो बिगड़ जाता है वो टाइम पे, उतने टाइम पे। ओके, जब हमारा फोकस किसी भी चीज पे रहता नहीं है, या तो फिर ऐसा होता है कि जिस पर हम फोकस करना चाहते थे वो ही हमारी लाइफ से चला गया हो। ओके, जो हमारा आधार था वही चला जाए तो हमारा रूट चक्र बिगड़ेगा डेफिनेटली। जिसे हम मानते हैं कि ये मेरा आधार है। ओके, रूट चक्र मतलब क्या, हमारा आधार, हमारा बेस, अगर वही लाइफ से चला जाए तो वो टाइम पे अंडर ईटिंग हो जाएगी या तो ओवर ईटिंग भी हो सकती है। ओके, तो ये रूट चक्र के बारे में है ये सब। तो रूट चक्र का कलर है रेड कलर। अगर जब रूट चक्र को एक्टिव करना हो तो रेड कलर की चीजें हैं वो ज्यादा खानी। ओके, जैसे कि रेड फूड, टोमेटो, स्पाइसी फूड, रूट वेजिटेबल। क्योंकि रूट जो जमीन के अंदर जो होती है ना, जो भी फूड, जो भी आइटम, वो ज्यादा खानी चाहिए। ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि अगर इसको बैलेंस करना है तो किसी भी तरह से हमें 1 घंटे तक किसी एक चीज पर फोकस करने की ट्राई करनी चाहिए। ओके, जब हम किसी चीज पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा ये चक्रा है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर आप अपनी लाइफ में अभी कोई चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, ओके, बार बार फोकस है वो बिगड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो रूट चक्रा है वो बिगड़ा हुआ है। ओके? मतलब कि एक नॉर्मल वाला फोकस है ना उसकी बात हो रही है, बहुत डीप फोकस वाला जो है ना वो तो फिर दूसरे चक्रा से रूल होता है, वो सोलर चक्रा से रूल होता है। पर रूट चक्रा मतलब क्या, हमारे बेसिक फोकस होना चाहिए ना, वो भी नहीं रह पाता हम, वो भी नहीं हो पाता। तो रूट चक्रा में ये बिगड़ जाता है कि और जैसे कि हम पूरा फोकस, जब बहुत फोकस हमारा बिगड़ जाता है तो हम ये भी भूल जाते हैं कि 1 घंटे पहले हमने क्या किया था, क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं होता है। ओके, कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, इतना फोकस बिगड़ जाता है। तो इतने लेवल फोकस चली जाए वो रूट चक्र की वजह से। पर अ, मान लो कि अगर हम मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं, कोई एमबीबीएस की स्टडी कर रहा है तो उसके लिए और ज्यादा फोकस चाहिए। तो वो अगर फोकस नहीं कर पा रहे हो आप तो उसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि रूट चक्र है वो बिगड़ा है। सर वॉइस इको हो रही है थोड़ी थोड़ी आपकी। हाँ हाँ हाँ, रूट चक्र है। पंकज हाँ, वॉइस अभी अभी इको हो आवाज रही आ है। रही है? हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू। तो हाँ, मतलब कि अगर कोई हाई लेवल की स्टडी कर रहा है तो उसमें जो फोकस चाहिए ना वो फिर सोलर चक्रा होता है ना उससे रूल होता है वो सारी चीजें। पर जो है बेसिक बेसिक फोकस, मतलब कि चलो एक हमें ड्राइविंग करनी है, मतलब ऑलरेडी जिसको आती है उसकी बात कर रहा हूँ। जिसको ऑलरेडी आती है तो उसको उसे उसका जो फोकस होता है ना वो रूट चक्रा से होता है। पर कोई नई नई सीख रहा है तो उसको जो फोकस करना है वो फिर सोलर से होगा, सोलर चक्रा से रूल होगा। ओके, मतलब कि जो डीप फोकस है वो सोलर चक्रा से रूल होता है, और जो अपर लेवल का जो फोकस है वो रूट चक्रा से होता है। मतलब कि आप पूरा का पूरा फोकस चले जाए तो रूट चक्रा बिगड़ा है आपका कहीं ना कहीं। तो यहाँ पोस्चर भी है, मतलब कि योगासन जिसे कहते हैं ये योगासन भी आप कर सकते हो अगर आपका रूट चक्र है वो बिगड़ा हुआ है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सैक्रल चक्र, तो ये चक्र है, ये चक्र हमारे, देखो चक्र में बहुत ही एक अच्छी बात है कि जब हमारा ये चक्र अगर बैलेंस होगा तो हम इसके ऊपर वाले चक्र है उस पर हम अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे। यहाँ क्या हो गया कि
सिक्योरिटी मतलब कि हम ये चक्रा बैलेंस है, मतलब कि क्या है कि हमारे पास रोटी कपड़ा और मकान है। तो अगर कोई पर्सन के पास रोटी कपड़ा और मकान आ गया तो उसके बाद वो सोचेगा कि चलो लाइफ में एंजॉय करते हैं। पर यही अगर बैलेंस नहीं है तो ये एंजॉय करने का जो चक्रा है वो सैक्रल चक्रा है। ओके, अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है, मतलब कि खाने के भी लाले पड़े हैं, तो क्या आप ये सोचेंगे कि चलो मूवी देखने जाता हूँ, ओके, आज यहाँ का होटल में खाने जाता हूँ, तो ये सारी जो एक्टिविटी है ना वो सैक्रल चक्र के अंदर में आती है, प्लीजर। ओके, जिसे हम सिंपली कि हम कह सकते हैं कि जो भोग विलास, ओके, जो लाइफ में हम भोगते हैं ना, ओके, तो मतलब कि अगर अब अगर ये चक्रा है वो ओवर एक्टिव हो जाता है तो फिर क्या होगा, जो पर्सन है वो इसके लाइफ में जो प्लेजर है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। बार बार ज्यादा मूवी देखना, देर रात तक जागना, ओवर सेक्स करना, मतलब कि कुछ भी ऐसी प्लेजर वाली थिंग्स वो ओवर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो ये सैक्रल चक्र की ये है। और अगर अंडर एक्टिव होता है तो फिर अंडर एक्टिव होगा तो फिर लाइफ में थोड़ी सी भी उसकी लाइफ में प्लेजर नहीं होगी। मतलब कि यहाँ ये चक्रा हमें यही कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि हमें लाइफ में भोग विलास नहीं करना चाहिए, एक लिमिट में करना चाहिए। ओके, वही तभी तो हमारा सैक्रल चक्र है वो बैलेंस रहेगा। ओके, अदर पूरा का पूरा नहीं करेंगे तो हमारा सैक्रल चक्र है वो बिगड़ जाएगा। तो अगर अंडर एक्टिव हो गया तो क्या होगा, फिर पर्सन है वो ऐसे क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लेजर, ये सब चीजों पे उसका ध्यान ही नहीं रहेगा। ओके, और लाइफ है वो बहुत ही बोरिंग बन जाएगी। हम जिसे हम सिंपली कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना कि ये तो बहुत ही बोरिंग है, तो कहीं ना कहीं उसका जो चक्र है ना सैक्रल चक्र, वो वह बहुत ही अंडर एक्टिव है। ओके, या तो फिर ब्लॉक है। ओके, तो फिर ऐसे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी प्रॉब्लम्स एंड किडनी इंफेक्शन, बैक पेन, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, इनफर्टिलिटी एंड इम्पोटेंसी। ये देखो, अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव दोनों में हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं है, ये सारे जो डिसीज है ना वो ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव में भी हो सकती है। और आप देखना कि अभी बहुत लोगों को ये सारी प्रॉब्लम है बहुत ही हो रही है, ये चक्रा रिलेटेड। ओके, प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, इनफर्टिलिटी होती है, इम्पोटेंसी होती है, ओके, पीसीओडी होती है फीमेल में। ये सारे जो डिसीज है वो सैक्रल चक्र के ही डिसीज है। फियर एंड इनसिक्योरिटी, जेलेसी, फियर एंड इनसिक्योरिटी, तो सॉरी, ये चक्रा में नहीं आएगा, रूट चक्रा से ज्यादा रूल होता है फियर एंड इनसिक्योरिटी। वो रूट चक्रा अगर बिगड़ेगा ना तो फियर एंड इनसिक्योरिटी होगा। लो सेल्फ एस्टीम, ये इसमें आएगा। आइसोलेशन एंड डिटेचमेंट फ्रॉम द सोसाइटी, लोगों से आइसोलेट रहेगा, अकेला अकेला रहेगा। एडिक्टिव बिहेवियर, एडिक्शन। ओके, तो अगर ओवर एक्टिव हो जाएगा तो प्लेजर ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, दारू ज्यादा पिएगा। वैसे हम मानते हैं ना कि दारू पीना वो एक तरह का प्लेजर है। ओके, तो दारू ज्यादा पिएगा, ये जंक फूड ज्यादा खाएगा, बुरी चीजें ज्यादा खाएगा। ओके, तो ये सब सिंपली आपको समझ में आ रहा है। आई होप कि सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है चक्र का कंसेप्ट है वो। ओके, तो मतलब कि चक्रा का जो है ना कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है कि हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो वो ये 7 चक्रा से ही रिलेटेड हो। कोई भी प्रॉब्लम, आपके सर से लेकर पाँव तक कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे हम कुंडली में देख सकते हैं ना, 12 हाउस से देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम, उसी तरह ये
आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये 7 चक्रा के अंदर में ही आएंगे। ओके। अगर कोई कहता है कि मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है तो आपका हार्ट चक्रा है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाला है। ओके। ओके। अगर कोई कह रहा है कि मेरी आमदनी अच्छी नहीं है तो आपका रूट चक्रा है वो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी आमदनी, हमारी आमदनी मतलब रोटी कपड़ा और मकान रूट चक्रा है। ओके। मेरी लाइफ में कोई मस्ती ही नहीं है, कोई प्लेजर ही नहीं है, या बोरिंग हो गई है, तो आपका सेक्रेल चक्रा है वो बिगड़ा हुआ है। ओके। तो इसमें है, इसका कलर है, जैसे इसका रेड कलर था उसी तरह इसका ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर ज्यादा यूज करना है। ओके। अगर ये चक्रा को बैलेंस करना है तो पोस्चर इसके है गॉडेस स्क्वाट, फ्रॉग पोज। देखो ये सारे पोज है, योगासन है, वो मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको मतलब आप गूगल पे जाके सर्च करके देख लेना। ओके, कि ये पोज कैसे होते हैं। सिंपली मैं जो भी रेमेडी करता हूँ वो कर्मा रेमेडी करता हूँ। तो कर्मा रेमेडी इसमें यही है कि हमें लाइफ में जितनी भी हमें प्लेजर करनी चाहिए एक लिमिट में वो करनी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे हो जाए हम कि ये तो बुरी चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके। घूमना फिरना एक लिमिट तक वो सही है, अच्छा खाना। ओके, ये सब अच्छा है, बट ओवर एक्टिव नहीं होना चाहिए या अंडर एक्टिव नहीं होना चाहिए। ओके। उसके बाद का जो चक्र है वो है सोलार प्लेक्सिस चक्र। तो अ, ये चक्र है वो हमारा कॉन्फिडेंस का है। ओके। हमारे लीडरशिप का है, हमारी फ्रीडम का है, हमारी अलग से आइडेंटिटी है उसका है, हमारे पावर का है। ओके। अगर ये चक्र है वो अच्छी तरह से बैलेंस होगा तो हम फ्रीडम लवर होंगे। मतलब कि हम किसी पे भी डिपेंड नहीं रहेंगे। लाइफ में हम जो भी करेंगे वो हम अपनी तरह से करेंगे, किसी के सपोर्ट के बिना भी हम लाइफ में सब कुछ कर पाएंगे। ये इसका चक्र है। ओके। कभी कभी जिनका सोलर चक्र है ना, जो जिनका अच्छा नहीं होता है वो लोगों पे डिपेंडेंट होता है, पर जिसका ये चक्र है वो अच्छी तरह से काम करता है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, अपनी लाइफ में सब कुछ अपने दम पर करता है। तो ये चक्र अगर आपका बैलेंस है तो आप अपने फादर से भी हेल्प नहीं लोगे। हाँ, बट अगर वो सामने से कर रहे हैं, ये लोग ऐसे होते हैं कि अगर इनको कोई सामने से करता है तो ही ये हेल्प लेते हैं, अदरवाइज सामने से कभी किसी से हेल्प नहीं मांगते। ओके। तो जो अच्छे लीडर होते हैं, जो अच्छे डेयरिंग वाले जो होते हैं, फ्रीडम जिनको बहुत ही पसंद हुए, बहुत ही कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, ये सब सोलर चक्र है। अगर या जिनका अपने आप अपने पर बहुत ही सेल्फ कंट्रोल है और इनका फोकस है वो बहुत ही डीप लेवल का फोकस होता है। जैसे मैंने रूट चक्र के दौरान कहा था कि डीप डीप लेवल का जो फोकस है वो सोलर चक्र से रूल होता है। ओके। ये लोग, अगर ये चक्र अच्छा बैलेंस है आपका, तो ये लोग हम्म, किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी से सीख जाते हैं, क्योंकि फोकस बहुत ही अ, अलग लेवल का होता है इनका। ओके। तो मतलब कि फोकस ही इतना माइंड ब्लोइंग होता है कि कोई भी चीज है वो बहुत ही जल्दी से सीख जाते हैं। ओके। तो हर चक्रा के लिए मैं एक वर्ड देना चाहूंगा कि वो वर्ड में ही वो पूरा चक्र आ गया है। जैसे कि रूट चक्र मतलब सेल्फ सिक्योरिटी, सैक्रल चक्र मतलब सेल्फ प्लेजर, सोलर चक्र मतलब सेल्फ कंट्रोल। ओके। तो यहाँ कंट्रोल वर्ड को पकड़ के चलो आप।
अगर ये ओवर एक्टिव होगा तो आप क्या करोगे, दूसरों पे कंट्रोल करोगे। और ये चक्रा अगर अंडर एक्टिव होगा तो लोग आप पे कंट्रोल करेंगे। तो दोनों दोनों नहीं होना चाहिए। आपको भी किसी पर कंट्रोल नहीं करना है या कोई आप पर कंट्रोल कर ले, ऐसा भी नहीं होना है। ओके, इसी तरह इसमें भी ऐसा है। सैक्रल चक्र में प्लेजर वर्ड को पकड़ के चलेंगे हम। अगर ओवर एक्टिव होता है तो ज्यादा प्लेजर होगी लाइफ में, और अंडर एक्टिव है तो लाइफ में बहुत ही कम प्लेजर होगी। इसी तरह रूट चक्र में सिक्योरिटी, हम ओवर सिक्योर हो जाएंगे अगर ओवर एक्टिव होगा तो, और अगर अंडर एक्टिव होगा तो हम अंडर सिक्योर होंगे। ओके, तो सबसे ये चक्र है वो कहीं ना कहीं बहुत ही वीक नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, लोग आप पे कंट्रोल कर लेंगे। आप अपने लाइफ में अपने डिसीजन है वो अपनी तरह से नहीं ले पाएंगे। दूसरे जो डिसीजन लेंगे वही तरह से आप करेंगे। आपके फादर बोल रहे हैं ये करो तो आप वो करेंगे, मदर बोल रहे हैं ये करो तो ये करोगे। आप अपनी तरह से लाइफ नहीं जियोगे। दूसरों दूसरे लोग जो कहेंगे वैसे ही करेंगे। जॉब में जाएंगे तो बॉस कहेंगे वो करेंगे, शादी के बाद वाइफ कहेगी वो करेंगे, और अगर कोई लड़की है तो उसका हस्बैंड जो कहेगा वही करेंगे। मतलब अपनी खुद की कोई पहचान नहीं होगी। ऐसे ऐसा हो जाएगा कि वो जैसे कहते हैं ना कि एक बस एक दूसरों के लिए जी रहा है वो, उस तरह की इसकी लाइफ हो जाएगी। ओके, अपने खुद के कोई सपने और उस पर उसका कोई फोकस नहीं होगा। ओके, बट ओवर एक्टिव में ऐसा भी, ओवर एक्टिव में ये लोग कैसा करेंगे, लोगों को अपने नीचे रखेंगे। ओके, लोगों को ऐसा कहे कि मैं कहूँ ऐसा ही करना है। कुछ फादर होते हैं ना, तो ऐसे कुछ फादर होते हैं कि अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं जैसा बोलूँ वैसा ही करना है। तो कहीं ना कहीं उनका जो सोलर चक्र है वो ओवर एक्टिव है। ओके, तो ये है सिम्टम्स क्या है इनके। डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं क्योंकि ये चक्रा है वो जीआई ट्रैक स्टमक के पास आया है, तो स्टमक के जो काम है वो करता है। अगर ये चक्रा बिगड़ जाता है तो डाइजेशन नहीं होगी। फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, अग्रेसिव और कंट्रोलिंग बिहेवियर, विक्टिम मेंटालिटी, नीडीनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, फटीग, एक्सेसिव लेजीनेस, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पुअर सेल्फ इमेज, लैक ऑफ विल पावर। ओके, संकल्प नहीं कर पाएंगे। इनको क्या, इनका कलर है येलो। ओके, ग्रेन्स, स्पाइस, स्पाइस में जिंजर और टर्मरिक ले सकते हैं। ओके, और ये चक्रा हमारी हेल्थ का भी चक्रा है। अगर ये चक्रा है वो बिगड़ा ना तो हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, बार बार बिगड़ेगी। ओके, इसीलिए कोरोना के टाइम पे नींबू पानी गरम नींबू पानी पीने का बोल रहे थे डॉक्टर। क्यों? क्योंकि गरम नींबू पानी पीने से ये हमारा जो सोलर चक्रा है वो अच्छा एक्टिव होता है, और सोलर चक्र अगर एक्टिव होगा तो हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। ओके, तो अगर आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है तो उनको बोलो दिन में 2 बार, एटलीस्ट 2 बार गर्म नींबू पानी पिए, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ओके, सर शुगर वगैरह नहीं डालना है ना उसमें, शुगर सॉल्ट नहीं डालना है ना, जस्ट नींबू पानी नहीं ना। सर, सिर्फ नींबू पानी। अगर शुगर और सोल्ट डालोगे तो कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, ओके। ओके, तो आज का सेशन यही तक। और बाकी के जो चक्रा के, ये तो सिर्फ डेमो था इसलिए, लेकिन इसमें भी बहुत ही डिटेल में आता है। तो और बाकी के चक्रा और ये सब अभी क्लास में हम देखेंगे, मतलब जब कोर्स होगा तब। क्योंकि कल तो मैं मेडिकल का डेमो लूंगा, मेडिकल न्यूरोलॉजी पार्ट का। आज मैंने चक्रा हीलिंग का डेमो पार्ट लिया। ये कोर्स कब होगा सर? कोर्स कब होगा? 30 जून से बोला। अच्छा, उसका सर आपने डिटेल भेजी है कि भेजेंगे अभी? नहीं, भेजी है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ही तो आपने डिसाइड किया, उसके बाद ही तो आपने भेज दिया। शायद वही मैसेज देख के आपने भेज दिया। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी सर। हाँ,
ऐसा बोल रहा हूँ कि वो डिटेल देख के ही आपने पे किया है, उसके बाद तो जी आपने जी पे हाँ। ओके सर थैंक यू। ओके, तो आज के सेशन में हमारा क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन अभी ओपन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके सर ये जो चक्रास है ये वही उसी को रिलेट करते हैं जो मैंने एक छोटा सा योगा का कोर्स किया था तो उसमें भी उन्होंने चक्रास कहा था। इज इट द सेम थिंग? हाँ, वही 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 वही। अच्छा ठीक है सर ठीक है। सूर्य नमस्कार जब हम सूर्य हाँ नमस्कार कर सूर्य नमस्कार जी हाँ हाँ उसको हाँ, सूर्य जब हम नमस्कार सूर्य था। सूर्य नमस्कार करते हैं ना, तो हमारे साथों के साथ चक्रा बैलेंस हो जाए, वो सब जी हाँ पॉजिटिव जी हाँ सूर्य नमस्कार ऐसे एक सूर्य नमस्कार में ही आ जाती जी हाँ बताया था उन्होंने जी हाँ। है। ओके हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर कल के सेशन में रिमेनिंग और होगा क्या या नहीं होगा चक्रा? नहीं, चक्रा का नहीं होगा। कल मेडिकल न्यूमरोलॉजी पार्ट का डेमो लूंगा मैं। अभी चक्रा हीलिंग वाला जो था ना, उसका डेमो ले लिया, तो मतलब कि अच्छा, पूरे के पूरे अभी पूरे के पूरे चक्रा नहीं देखेंगे हम। कल मेडिकल न्यूमरोलॉजी पार्ट का होगा जैसे डेमो। ग्रुप पे एक ठीक है बार सर फिर ठीक से है। डिटेल्स डलवा दीजिए सर। सर इसमें हम मेडिटेशन भी सिखाएंगे क्या? नहीं, मेडिटेशन तो वो सीखने की चीज नहीं है, वो तो हमें फोकस करना पड़ेगा। नहीं, जैसे चक्रा की मेडिटेशन होती है ना, तभी मैं पूछ रही हूँ। हाँ, हेलो वो तो आप अपने आप भी कर सकते हो, हाँ बस आपको सर फोकस मैं करना, वो हम हाँ ये मेरा नंबर है आपको कंट्रोल करना आता ये होगा। बड़ा स्पेशल नंबर। आपको मेडिटेशन में बैठना आना चाहिए, मतलब कि आपको कंट्रोल होना चाहिए अपने आप पर। कि अगर यूट्यूब पे अगर आप जाओगे कि चलो मुझे रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करना है, तो रूट चक्रा मेडिटेशन म्यूजिक ऐसा अगर डालोगे तो आ जाएगा। बस आपको उसके साथ बैठना है, वो आपको कोई नहीं सिखाएगा, वो तो आपको अपने आप ही करना है। ओके सर, थैंक यू। हाँ। उसके बाद तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि ये कोर्स में रियली ज्वाइन करो। बहुत ही एटलीस्ट इसमें जो आप अपनी हेल्थ को आपकी आप इतना सीख जाओगे कि आप अपनी हेल्थ कभी ना बिगड़े ना, ऐसा बन जाओगे आप। आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी ये हेल्थ है ना, वो किस वजह से हुई, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसकी वजह से ये हो रहा है। ओके। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ऑन और बिहाफ ऑफ सारे प्रेडिक्शन स्टूडेंट। और प्रेडिक्शन भी तो होगा ही होगा मेडिकल न्यूमरोलॉजी। हाँ बोलो। हाँ, सारे स्टूडेंट के बिहाफ पे मेरा एक क्वेश्चन है, ये कोर्स करने के बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं? ये कोर्स करके मतलब क्या सीखने को मिलेगा और क्या बेनिफिट्स रहेंगे? बेसिकली फायदा कैसे होने वाला है बच्चों का? देखो, फायदा तो बहुत ही है। सबसे पहले तो अभी जैसे मैंने कहा कि आप खुद, अगर आपकी हेल्थ बिगड़ेगी ना, तो आप खुद ही डायग्नाइज कर पाओगे कि मतलब कि मेरी इमोशनल कंडीशन ऐसी थी, मेरी माइंड की कंडीशन ऐसी थी, मेरा माइंडसेट ऐसा था, मेरी हैबिट ऐसी है, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, उसकी वजह से ये मेरी हेल्थ है वो बिगड़ी है। सबसे पहले तो ये जानने को मिलेगा आपको। ओके। और मेडिकल न्यूमरोलॉजी से आप ये भी प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे कि आपकी डीओबी में कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से ये हो रहा है। आप अपनी खुद की और अपने फैमिली मेंबर की हेल्थ प्रॉब्लम्स का रीजन है वो जान पाओगे, दोनों तरह से, विदाउट डीओबी। और उस उनके चक्रा हीलिंग में हम कैसे जान पाएंगे? उनके नेचर से, और मेडिकल न्यूमरोलॉजी में उनकी डीओबी से। तो दो तरह से, ऐसा जरूर कंपलसरी नहीं है कि डीओबी से ही जान पाएंगे। तो ये फायदा है। और सबसे खास चीज है कि चक्रा और न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन आपको यहाँ मिलेगा कि ये चक्रा है, ये चक्रा इस नंबर के साथ कनेक्टेड है। ओके। सर तो वेरी ये नाइस मेडिकल सर। और ये कहीं, सबसे पहले तो चक्रा हीलिंग कोई मेडिकल न्यूमरोलॉजी के साथ कराता ही नहीं है, तो यहाँ आपको दोनों का कनेक्शन जानने को मिलेगा। ओके।
तो एक बहुत ही अच्छा इंसाइट मिलेगा कि इस तरह से अगर ऐसी डीओपी हो तो हमारे ऐसा चक्रा है वो वीक हो सकता है हमारा। ओके। सर मेडिकल न्यूमरोलॉजी जो है उसका बेस सर लोशो ग्रिड से कनेक्टेड है क्या या पाइथागोरस से? नहीं, यह वैदिक न्यूमरोलॉजी से है बेस। अच्छा, तो इसके लिए वैदिक न्यूमरोलॉजी आना नेसेसरी है क्या? नहीं, वो आप सीख जाओगे। मतलब कि सिर्फ मेडिकल न्यूमरोलॉजी रिलेटेड वाला जो पार्ट है वो आप समझ जाओगे, पूरी वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं सीखोगे, पर हाँ। जो पार्ट से जो कंसेप्ट से मेडिकल न्यूमरोलॉजी में यूज होता है वो आप सीख जाओगे। अच्छा, क्योंकि सर मेरा लोशो ग्रिड हुआ है तो उससे कुछ हेल्प होगी ये डिटेल में समझने में, कनेक्ट करने में? नहीं, लोशु है, लोशु सबसे बढ़िया अगर कोई टूल है अगर हमारी हेल्थ को देखने के लिए, असेस करने के लिए, तो वो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, वैदिक ग्रिड है। ओके, इसीलिए वैदिक ग्रिड से ही लोशु लोशु ग्रिड में ये कर पाना बहुत ही मुश्किल है, उसमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अच्छा। ओके, बट यहाँ ठीक है वैदिक सर। न्यूमरोलॉजी में बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ओके, तो सर मतलब जिसने वैदिक किया उसको ही इजीली समझेगा ऐसा इसका मतलब नहीं है नहीं, या? अगर आपको नहीं हाँ। वैदिक नहीं आता है तो भी आप इजीली समझ जाओगे, क्योंकि अच्छा। उसका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। सर आप कैलकुलेट करना सिखाने वाले हो इस कोर्स में, कैसे कैलकुलेट करके अपने बारे में जान सकते हैं, हेल्थ के बारे में? हाँ, इसमें हम ऐसे देखेंगे कि हमारी अभी की कंडीशन कैसी कैसी है, और ओवरऑल हमारी लाइफ में कौन सी हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और अभी हमें कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों प्रेडिक्ट करेंगे। यानी कि प्रेजेंट भी जान सकते हैं और फ्यूचर भी जान सकते हैं, दोनों? हाँ, प्रेजेंट भी और फ्यूचर। वेरी नाइस। और सर सर क्या अगर माइनर्स किसी भी को कोई, पता? ओ सॉरी, अगर हाँ किसी को बोलो। कोई हेल्थ हेल्थ चैलेंजेस है और वो हम्म उसको डायग्नोज भी कर लिया है, उसको पता चल गया ग्रिड के हिसाब से कि ये प्रेजेंट ये प्रॉब्लम है, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम है, क्या वो उसको ठीक करने के लिए वो रेमेडीज भी अपने खुद से बना पाएगा ये कोर्स करने के बाद में? रेमेडी भी मिलेगी, रेमेडी भी मिलेगी, दोनों तरह से मिलेगी। जो मतलब कि एज पर न्यूमरोलॉजी भी मिलेगी और एज पर हेल्थ। जैसे कि मैंने अभी एक रेमेडी दी ना कि नींबू पानी पीना चाहिए जिनको हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो ये एक मेडिकल रेमेडी हुई। उसी तरह चक्रा वाली जो रेमेडी आएगी वो एस्ट्रोलॉजी वाली रेमेडी मानी जाएगी। ओके, तो दोनों तरह से होगी। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। सर इसमें मतलब सभी टाइप की बीमारियां पता चलेगी क्या? जैसे कुछ माइनर होती है, कुछ मेजर होती है? सभी तरह की, माइनर हो मेजर हो। ओके, जो जो आप फील करते हो लेकिन दिखती ना हो, वो सब के बारे में जाना जा सकता है। अच्छा। आप बोलो अभी के ये डिसीज है, तो कैसे चक्रा हीलिंग, चक्रा में कैसे पता चलेगी तो कौन से चक्र के रीजन से हुई है? कोई भी एक डिसीज का नाम बोलो। सर मे बी ये घुटने दर्द। हाँ, तो ये रूट चक्र की वजह से होता है। अच्छा। ओके। तो कोई भी एज ग्रुप के लिए या फिर जो ज्यादा एज ग्रुप है उनके लिए नेचुरल ही है घुटने दर्द होना, ऐसा समझा जाएगा? हाँ, एक लेट एज में होता है, क्योंकि क्या लेट लेट एज में कॉन्स्टिपेशन होता है, और कॉन्स्टिपेशन है वो रूट चक्र का डिसीज है। तो अल्टीमेटली फिर रूट चक्र बिगड़ता है उससे। तो रूट चक्र के और रिलेटेड जो डिसीज है वो भी फिर धीरे धीरे से होते हैं। ओके सर। सर एक रिक्वेस्ट है, ये जो कोर्स के डिटेल्स है ना एक बार फिर से डलवा दीजिए ग्रुप में, क्योंकि मैं कल ही ज्वाइन हुई हूँ तो पता नहीं है कि क्या क्या कवर होने वाला है, और रादर डेट भी पता नहीं था ये कोर्स का। ओके, 30 जून से है। डिटेल डिटेल फिर से डाल दूंगा मैं। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, और सर कोई? बहुत बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, जिससे हमें काफी कुछ नॉलेज मिला, और बहुत सारे लोग तो नींबू पानी कल से पीना चालू करेंगे जो नहीं पी रहे थे। हाँ, और याद रखो एक छोटी सी लहर आने वाली है, और या ध्यान रखना सब अपने आप का।
इंडिया में एक फोर्स वेव्स आने वाली है, बहुत ही छोटी आने वाली है, बट आप टेक कर करो, नींबू पानी पियो दिन में 2 बार, तो इन्फेक्शन लगने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। सर ये वार्म वाटर के साथ ही पिया जाता है या नॉर्मल पानी में भी पी सकते हैं सर? वार्म वाटर से पियोगे ही तो ही बहुत ही यूजफुल रहेगा, तो ही इसकी इफेक्ट है वो ज्यादा आएगी। नमस्कार पंकज जी, मैंने आज थोड़ा क्लास लेट ज्वाइन किया, तो ये क्या आप रूट चक्रा से ही शुरू किया था आपने? हाँ, रूट चक्रा 3 चक्रा सिखा है, 3 चक्रा का हाँ, हमने डिस्कस किया। वो ठीक है, मैंने रूट चक्रा से ही स्टार्ट की है, तो मुझे लगा शायद मैं लेट हो गई हूँ। नहीं सर नहीं, तो आपने इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी ना सर क्लास हाँ में? रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है सर, कल ज्वाइन करते हैं फिर। ओके, कल फिर मिलते हैं। कल मेडिकल न्यूमरोलॉजी का डेमो होगा, आज हमारा चक्रा हीलिंग का होगा डेमो। ओके सर क्लास ओके सर। कितने बजे के लगभग होगी? यही 6 बजे से 7 के बीच? 6 बजे। ठीक है, ठीक। और सर ये जो मेन क्लास आप स्टार्ट करने वाले हो, इसका मेन एडवांस कोर्स जो है 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, चक्रा और ये वाला मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स, उसका टाइमिंग क्या रहेगा सर? उसका टाइमिंग 7:30। उसका टाइमिंग 7:30 रहेगा 30 तारीख से। इसी 7:30 कोर्स का जो to? डेमो, सॉरी 7:30 नहीं, 4 PM डिसाइड किया था ना हमने। हाँ 4 PM का टाइम है। 4 PM का 4 टाइम है। PM to 4 PM to 5 PM। ओके अच्छा, और सर, कितने दिन रहेगा? 10 दिन का कोर्स है। फीमेल को कंसीडर करके ही टाइम ऐसा रखा है, क्योंकि बहुत क्लासेस? सारे फीमेल कह रहे थे कि एक ऐसी भी बैच बनाओ 4 बजे हो, ओके, क्योंकि फीमेल है वो टाइम पे ज्यादा फ्री होती है, मोस्टली 4 से 6 बजे के बीच में। और इसकी ओके, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी मेन कोर्स की सर? हाँ लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग, नोट्स, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। इसके कोई ओके, PDF नोट्स भी रहेंगे सर? हाँ नोट्स भी मिलेगी ना, मेन कोर्स में मिलेगा। अच्छा, ठीक है ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, चलो तो फिर मिलते हैं डेमो क्लास में 6 बजे। श्योर सर। ओके थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड। ओके, वेलकम। Thank you, sir.